हेलो फ्रेंड। तो आज की कहानी है ससुराल और मायके का दर्द की कहानी। सैड स्टोरी इन हिंदी। ससुराल और मायके का दर्द का कहानी आज चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर न हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतनी सब कुछ बदल गया जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। कुछ शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दी कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ ऐसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बातें कम होने लगीं, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता है। पीहर में ज़ोर ज़ोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्ज़ी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छू पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरी इस विदाई और पराए होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसीलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था, यह हमारे समाज की नियम ही है कि एक बार बेटी डोली से विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता है। पीहर में ज़ोर ज़ोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी करना, यह सब यादें बनकर रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिला है कि बेटियों को कितनों भी आप बेटा बना के रखिए, जब शादी हो जाती है तो बेटियां पराई हो जाती हैं। और यहाँ पर मायके में कितनों भी लाड प्यार से आप रखिए, ससुराल में जाकर वहाँ की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। और आप चाहे जितना भी बेटी को बेटा बना के रखिए, उनको
ससुराल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और धीरे धीरे मायका भी बेगाना लगने लगता है। वहाँ भी जाने से पहले, वहाँ भी आने के लोग के पहले पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।